गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इलेक्ट्रिकल के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि फॉर अ गिवन कंडक्टर इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेस देन। कहने का मतलब है कि अगर किसी तार की मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दी जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें पता है रेजिस्टेंस R इक्वल होता है रो L बाई ए, जहाँ पर R जो हमारा क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, रो होता है रेजिस्टिविटी होती है। इफ ए 100 watt bulb is on for 10 hours then electrical energy consume it। तो इसमें क्या हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, 100 वाट के बल्ब से 10 घंटा अगर हम चलाएंगे तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू पी इंटू टी। कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का, इंटू टी, टाइम कितना 10 घंटा चला, तो 1000 वॉट आवर आएगा। ठीक है, और हमें पूछा, हमें यूनिट पूछा ना कितनी यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 1 किलो ऑप्शंस इसका आंसर हो जाएगा हाँ 1 किलो वॉट आवर, क्योंकि जो हमारा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो यूनिट होती है ना हमेशा किलो वॉट आवर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर आपको भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, फॉर द सेम वोल्टेज टू बल्ब्स आर रेटेड 400 वाट एंड 100 वाट, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें सेम वोल्टेज पे हमें, इसका मतलब है कि दोनों रेटेड वोल्टेज पे हैं, दोनों बल्ब जो है रेटेड वोल्टेज समान है, जैसे कि 230 वोल्ट, इसलिए हमें वोल्टेज को बदलना नहीं, केवल पावर का प्रभाव देखना है। ठीक है, तो जब भी तो इस केस में क्या वोल्टेज सेम है ना, हमारा वोल्टेज अगर जब भी सेम आएगा, सेम वोल्टेज है, तब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये हो गया। अब वोल्टेज सेम है तो पी का जो रिलेशन होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, यानी कि P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू हो जाएगा R2 बाई R1। ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी है, 400 वाट है, और P2 की वैल्यू 100 वाट है, R2 बाई R1। तो R2 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से आपका 4R1। तो इसका आंसर हो जाएगा R2 इक्वल्स टू 4R1। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू इनकैंडेसेंट लैंप्स है जिसका रेटिंग है जो है 40 वाट का है, 60 वाट का है, दोनों है कनेक्टेड किसमें है आपका, दोनों हमारा कनेक्टेड है सीरीज में, दोनों कनेक्टेड है हमारे सीरीज में। तो पूछ रहा है कि 40 वाला वाट बल्ब में और 60 वाले बल्ब में कौन सा ऐसा बल्ब होगा कि जो ब्राइटर ग्लो करेगा। ठीक है, तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनका फॉर्मूला जो होता है P इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर इंटू आर। चूंकि करंट दोनों में समान है, इसलिए इसलिए जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी में पावर अधिक डिसिपेट होगी, वही ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, करंट तो सेम ही है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पावर डिसिपेट होगा, तो ज़्यादा वो ग्लो करेगा। ठीक है, अब हमें पता करना है कि 40 वाट वाले और 60 वाट वाले बल्ब में कि रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका है। ठीक है, जो बल्ब होता है ना, बल्ब बल्ब की जो रेटिंग होती है ना, बल्ब की रेटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है बल्ब की रेटिंग का, R इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, वोल्टेज दोनों का समान है, इसलिए इसलिए R जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, अब है कि यानी क्या हो गया, यानी क्या आया कि जो 40 वाट वाला बल्ब है, 40 वाट वाला बल्ब है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इनका रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। और 60 वाट वाला बल्ब है, इनका जो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यानी 40 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए
उसका पावर जो होगा ज़्यादा डिसिपेट करेगा और वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, मतलब पहले ये मत सोचिए कि 60 वाट, मतलब हमारे दिमाग में ये आता है कि 60 वाट का बड़ा है इसलिए ज़्यादा चमकेगा। यह तभी सही है जब दोनों बल्ब अलग अलग 230 वोल्ट पर लगाए जाएं, लेकिन यहाँ दोनों सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज में करंट समान होता है। इसलिए पावर का जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं P=I² इंटू आर का उपयोग करते हैं हम लोग। अब 40 वाट वाले बल्ब का जो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए पावर जो डिसिपेशन ज़्यादा होगी, उसका ब्राइट भी ज़्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 40 वाट। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका याद करने का ट्रिक याद कर लीजिए कि सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो लो वाट वाला जो बल्ब है मोर ब्राइट देगा। ठीक है, अगर पैरेलल में रेटेड वोल्टेज पे कनेक्टेड है तो हाई वाट वाला बल्ब जो होता है मोर ब्राइट होगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? इसका आंसर होगा एम्पियर। इसका जो आंसर होगा आपका एम्पियर, क्योंकि जो करंट होता है, करंट क्या होता है, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, जो आई जो कष्टू होता है Q/T, मतलब एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, फैराडे किसका यूनिट होता है? कैपेसिटेंस। न्यूटन होता है आपका फोर्स का होता है। करंट होता है एम्पियर, और चार्ज का होता है कूलम। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।